60 टू 70 की उम्र के बाद अगर आप रोज़ घंटों पैदल चल रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 70 के बाद शरीर को फिट रखने के लिए सिर्फ ज़्यादा चलना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो रोज़ की मेहनत के बावजूद कमज़ोरी, गिरने का डर, मांसपेशियों की कमी और जोड़ों की परेशानी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी गलती यह मान लेना कि जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लो एंड केयर विद निशु में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, फिटनेस और लंबे समय तक स्वस्थ रहने की। आज की वीडियो दोस्तों खास तौर पर 60 टू 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों और उनके परिवार वालों के लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी बात आपके घर में किसी बुजुर्ग को गिरने और गंभीर चोट से बचाने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है किलोमीटर नहीं, शरीर की क्षमता देखिए। 70 की उम्र के बाद हर व्यक्ति की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। किसी व्यक्ति के लिए 20 मिनट की आरामदायक वॉक अच्छी हो सकती है, और जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उससे कम समय पर्याप्त हो सकता है। इसलिए सिर्फ यह सोचकर ज़्यादा ना चलें कि आज मैंने कल से ज़्यादा कदम पूरे कर लिए हैं। अगर चलने के बाद असामान्य थकान, चक्कर, सांस फूलना, सीने में दर्द या तेज़ दर्द हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ज़रूरत हो तो एक लंबी वॉक की बजाय दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी हल्की गतिविधि जरूर करें। लक्ष्य ज़्यादा चलना नहीं, सुरक्षित और सक्रिय रहना है। नंबर 2, 70 के बाद मांसपेशियों को बचाना सबसे ज़रूरी है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां कम होने लगती हैं, और जब मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं तो सिर्फ चलने की क्षमता ही नहीं, बल्कि सीढ़ियां चढ़ना, कुर्सी से उठना और अपना रोज़मर्रा का काम करना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए भोजन में पर्याप्त प्रोटीन भी ध्यान रखें। दालें, चना, मूंग, पनीर, दही, सोया और अगर आप खाते हैं तो अंडा जैसे पौष्टिक विकल्प शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको किडनी या दूसरी कोई बीमारी है तो प्रोटीन बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा। याद रखिए, सिर्फ कदम नहीं, मांसपेशियों की ताकत भी बचानी है। नंबर 3, नींद को कभी भी हल्के में मत लिए। क्या रात में बार बार आपकी नींद खुलती है? क्या सुबह उठने के बाद भी शरीर थका हुआ लगता है? तो इसे सिर्फ उम्र का हिस्सा मानकर छोड़ मत दीजिए। अच्छी नींद शरीर और दिमाग दोनों के लिए ज़रूरी है। रोज़ लगभग एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। रात में मोबाइल, टीवी को कम करें, और अगर नींद की समस्या लगातार बनी हुई है तो अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लीजिएगा। और हाँ, किसी घरेलू नुस्खे या दूध को नींद की पक्की दवा समझकर निर्भर ना रहें उस पर। नंबर 4, सिर्फ वॉक नहीं, ताकत और बैलेंस भी ज़रूरी है। यह सिर्फ 70 प्लस उम्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार समस्या यह नहीं होती है कि व्यक्ति चल नहीं सकता। समस्या तब आती है जब अचानक पैर लड़खड़ाता है और व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, कुर्सी से उठने बैठने की सुरक्षित प्रैक्टिस और पैर और हाथों की हल्की एक्सरसाइज तथा बैलेंस एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करिएगा। लेकिन अगर पहले से कोई बीमारी, गंभीर दर्द या बैलेंस की समस्या है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिएगा। नंबर 5, सालों से चल रही दवाइयों को खुद से बंद मत कीजिए। बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या दूसरी बीमारियों की दवाइयाँ अगर डॉक्टर ने दी हैं तो सिर्फ इसलिए बंद ना करें कि अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है। साथ ही समय समय पर डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाते रहें। बीपी, ब्लड शुगर
आँखों, दांतों और ज़रूरत के अनुसार दूसरी जांचों पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। स्वास्थ्य में सबसे खतरनाक गलती कई बार बीमारी नहीं बल्कि हमारी लापरवाही होती है। नंबर 6, अकेलापन भी सेहत को प्रभावित कर सकता है। 70 के बाद शरीर की देखभाल जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है मन की देखभाल। परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों से बातें कीजिए, भजन सुनिए, किताबें पढ़िए, बागवानी कीजिए या कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको खुशी देता हो, क्योंकि स्वस्थ बुढ़ापा सिर्फ मजबूत शरीर का नाम नहीं है, मन का खुश और सक्रिय रहना भी उतना ही जरूरी है। नंबर 7, घर को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित बनाइए, और यह बात सिर्फ बुजुर्गों को नहीं, उनके बच्चों को भी ध्यान से सुननी चाहिए। वॉशरूम का फर्श फिसलन वाला ना हो, ज़रूरत हो तो उसमें ग्रैब बार्स लगवाएं। रात में रास्ते में पर्याप्त रोशनी रखें। सीढ़ियों और रास्तों से अनावश्यक सामान हटा दें, और अगर चलने में बैलेंस की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह से छड़ी या वॉकर का इस्तेमाल करें। छड़ी या वॉकर कमजोरी की निशानी नहीं है, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सुरक्षा का साधन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 70 की उम्र के बाद लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे ज़्यादा कदम चलूं। लक्ष्य होना चाहिए कि मैं बिना दर्द के चल सकूं, अपना काम खुद कर सकूं, मेरी मांसपेशियां मजबूत रहें, मेरा बैलेंस बना रहे, मैं गिरने से बचूं, और सबसे ज़रूरी मैं आत्मनिर्भर रहूं। इसलिए आज से सिर्फ अपने कदम मत गिनिए, अपनी ताकत, नींद, भोजन, बैलेंस और मानसिक खुशी पर भी ध्यान दीजिएगा। और अब मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है और आप रोज़ कितनी देर वॉक करते हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई 70+ बुजुर्ग है तो यह वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी बुजुर्ग को एक बड़ी गलती करने से रोक दे। और ऐसी ही आसान और काम की हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे अगले वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमेशा अपने पैरों की मजबूती से